मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के मैं काम करके झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह करने के बाद में और नहा धो करके आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो ये बर्तन वगैरह पूजा के मैंने धो के रख दिए थे, तो वो सारे मैं अब ले लूँगी और पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनेंगे, तो बच्चों को बड़े पसंद है आलू के पराठे, तो मैं उन्हीं की पसंद से आलू के पराठे बनाऊँगी। तो अभी सुबह के सारे काम हो चुके हैं और आज टाइम हो रहा 8 बज रहे और 8 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। कोई भी काम नहीं रहा है सुबह का, मतलब वो सारे हो चुके हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना है। और अब बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। और ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। और मैं सुबह शाम ये 5 मिनट ज़रूर निकालती हूँ, और सारे दिन फिर चाहे मुझे टाइम मिले चाहे ना मिले, लेकिन सुबह का और शाम का पूजा करने से, मतलब सुबह शाम की पूजा करो तो मन में बड़ी तसल्ली रहती है और सुकून सा मिलता है पूजा करने के बाद। तो पूजा हो चुकी है, उसके बाद सूर्य और तुलसी को मैं जल चढ़ा दूँगी। तो तुलसी को जल चढ़ा दिया, उसके बाद सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा दिया है। अब आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे, वो तो बता ही दिया मैंने आपको पहले ही। तो यहाँ मैंने आलू वगैरह सारे रख लिए थे कद्दूकस करके, और ये आलू और ये आटा सारी चीज़ें मैंने रात को ही तैयारी करके रख दी थी। बच्चे आए थे लेकिन बनाया नहीं था, कचौड़ी बनाने वाली थी, फिर कैंसिल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें रात की रखी हुई हैं। तो इसमें मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जो भी मसाले होते हैं वो सारे पराठे में डालने वाले वो सब डाल दिए। और बस मैं जल्दी जल्दी आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ, कोई रेसिपी वगैरह नहीं कर रही हूँ शेयर, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी जल्दी काम करना होता है तो इस टाइम पे बड़ी मतलब प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मल सी बात है, ये पराठे तो सभी घरों में ज़्यादातर बनते ही हैं, और मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा ये प्रिंसी के पसंद है आलू के पराठे। तो यहाँ आलू के पराठे की हो गई है चटनी तैयार, और उसके बाद मैं अपने हाथ वाथ क्लीन करके और मैं लग जाऊँगी पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ मैं मम्मी के लिए और उनके लिए आलू भरमा रोटी बनाऊंगी, आलू भर के। वो लोग पराठे कम खाते हैं तो इसलिए उनके लिए आलू के पराठे नहीं दूंगी, और बाकी के सब आलू के पराठे खाएंगे और मैं भी आलू का पराठा खाऊंगी। तो मम्मी के लिए मैंने रोटी बना के दे दी थी, और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए पराठे भी ये बना दिए हैं। और ज़्यादा नहीं, बस मैंने 5-6 पराठे बनाए थे, उसी में हमारा हो गया था सबका। तो ये भी सारा फिर से बच गया था, पूरा लगा नहीं था आटा भी, और ये आलू की जो चटनी थी वो भी बच गई थी। ये सारे काम करने के बाद फिर मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं धोए, बाकी का सारा काम हो चुका है। और आजकल मैं कपड़े मतलब नाश्ता करने के बाद ही धोती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाता है नाश्ते के लिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पहले मैं सबको नाश्ता बना के खिला के और आराम से फिर मैं अपने कपड़े लत्ते धोऊँ, और ऊपर के जितने भी काम है ना वो मुझे आराम से करना अच्छा लगता है। ऐसे मतलब जल्दबाजी में मेरे से नहीं होते हैं ये काम। तो सबको नाश्ता करा दिया, मेरी बारी है और मैं खाऊंगी आज। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो गया है और मैंने भी कर लिया है, और पूरी किचन साफ़ कर दी अच्छे से। बर्तन वगैरह थे जो भी ब्रेकफास्ट के वो सब धो दिए हैं, और किचन एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी और मैं आपको बाद में मिलती हूँ। अब जा रही हूँ मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो देखो मैं कपड़े लत्ते धो करके आई थी, उसके बाद यहाँ क्या तैयारी चल रही थी। तो प्रिंसी डॉली साड़ी बांध बांध कर देख रही थी, और उन्होंने पूरी मेरी साड़ी वगैरह जो भी बाहर थी उन्हें मिल गई थी वो निकाल रखी थी, और जो बक्से में रखी थी वो नहीं निकाली थी। तो यहाँ साड़ी पहन पहन के प्रैक्टिस हो रही है, मतलब किसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी वाली किस पे ज़्यादा खिल रही है, सूट हो रही है साड़ी। तो ऐसे करके आपस में दोनों वो करने लग रही थी। फिर मैं आ गई थी तो मेरे को बोली मम्मी आप भी साड़ी बांध लो और 1-2 फ़ोटो लेते हैं साड़ी के साथ हम तीनों की। तो मैं बोली मैं इनकी रहने दो, पर वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि नहीं नहीं तुम भी पहन लो। और फिर मैंने भी साड़ी बांधी थी और हमने 2-4 अपनी फ़ोटो क्लिक की थी। और ये मतलब रेड वाली पहनी थी प्रिंसी ने साड़ी, तो डॉली उससे ऐसे बोल रही थी कि दीदी आप तो शादी वाली लड़की लग रही हो, जिसकी शादी होने वाली है, हो गई हो। ऐसे करके उसको चिढ़ा रही थी, और वो गुस्सा हो रही थी कि मतलब ऐसे क्यों बोल रही है मुझे। तो ऐसे आपस में दोनों बहनों में छेड़ ये देखो डॉली
फेयरवेल के लिए तैयार हो रही है। ये वाली साड़ी इसने सेलेक्ट की है और ये देखो रेड वाली इसने की है। नहीं अब किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है, कट कर देना, भूल जाना है सारी चीजें। ये वाली नहीं पहनने वाली है, ये दूसरी पहनेगी, ठीक है। ये दूसरी ब्लैक वाली साड़ी पहनेगी फेयरवेल वाले दिन, ये नहीं पहनेगी, ठीक है। तो तुम लोग ये याद मत रखना, ये वाली पहनने वाली है, कट कर देना ना, ठीक है। ब्लैक वाली पहनेगी। और ये देखो प्रिंसी बहुत दिन के बाद दिखी है ना वीडियो में। बहुत दिन के बाद, 7-8 महीने के बाद आई है तू वीडियो में। नवंबर में गई है जब से, अब आई है ये, ठीक। तो ये लोग कल आए और अभी साड़ी तैयार हो रही है इन लोगों के लिए। सबके प्रोग्राम है अपने अपने कॉलेज में, तो ये अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। तो अभी सेलेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, फाइनल नहीं हुआ कौन कौन सा वाला पहनने वाला है। तो सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको बताते हैं। फिर यहाँ डॉली प्रिंसी ने उतार दी थी अपनी रेड वाली साड़ी और फिर उसके बाद डॉली ट्राई करके देख रही थी, तो डॉली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी सच में ये रेड वाली साड़ी। और प्रिंसी ने फिर ब्लैक वाली साड़ी पहनी थी और उसके बाद फिर प्रिंसी उतार देगी ब्लैक वाली को, तो डॉली ब्लैक वाली ट्राई करेगी। तो डॉली को भी अच्छी लग रही थी ब्लैक वाली और प्रिंसी को तो बहुत ही अच्छी लग रही थी ये। तो आप सब बताना कैसी लग रही थी। मुझे तो ये ब्लैक वाली साड़ी प्रिंसी को बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मैंने उसको बोला था तो तुझे बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक वाली साड़ी। और डॉली को तो रेड वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो उसको पहनने वाली भी नहीं है। या तो ये ब्लैक कलर की साड़ी प्रिंसी ने पहन रखी, इसको पहनेगी, या उसने फर्स्ट में वो पहन रखी थी, उन दोनों में से एक साड़ी पहनेगी। अभी उसने क्लियर नहीं किया कौन सी वाली पहनेगी, वो दोनों साड़ियाँ ले करके गई है, तो अभी पता चलेगा। और ये व्लॉग जाएगा जब तक डॉली जा चुकी होगी, तो थोड़ा सा लेट जा रहा है ये व्लॉग। तो यहाँ ये दोनों आपस में ट्राई कर करके देख रही थी, उसके बाद साड़ियाँ उतार दी गई थी। तो अब डॉली की ड्यूटी लग गई है साड़ियों को फोल्ड करने की, और प्रिंसी बैठी है। तो मैं प्रिंसी को बोल रही तू भी हेल्प कर दे बेचारी की, तो प्रिंसी नहीं कर रही थी। सारी साड़ियों की डॉली ने ही तय लगा के रखी है, तो उसने ही पूरा फैलाया था, बोल रही मम्मी साड़ी मैं ही रखूँगी। तो ज़्यादा लंबा ये व्लॉग नहीं था, छोटा सा ही था, पर लेकिन खूब सारी मस्ती की थी। पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चली दिन की। तो इसके डॉली के पापा ड्यूटी जा रखे थे, तो मतलब घर में कोई नहीं था। अगर वो होते तो ऐसे काम नहीं होते, वो नहीं थे, इसीलिए 2-3 घंटे इसी में लगे रहे, बस साड़ी उतारना पहनना ये सब कुछ करना। और कुछ हमने फ़ोटो वगैरह ली थी, उसके बाद मैंने तो साड़ी खोल दी थी, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बांधी थी। तो यहाँ सब ये आपस में मस्ती चल रही है और प्रिंसी को पूरा डॉली परेशान कर रही है। तो ये व्लॉग यहीं तक था और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।